देवी गंगा जिसका पृथ्वी पर आगमन ही इसलिए हुआ ताकि वो जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनकी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति दिला सके। और वहीं पर देवी गंगा जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है और जो कि भारत में सबसे पवित्र नदियों में से एक है। और कहा जाता है कि जो भी गंगा में स्नान करता है उसके पापों से उसे मुक्ति भी मिल जाती है। और लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा को धरती पे लाया कौन था और उसको लाने का कारण क्या था? कहा जाता है कि जो हमारे भगवान श्री राम है उनके पूर्वज थे भागीरथ, और जो भागीरथ के भी जो पूर्वज थे वो एक ऋषि के श्राप के कारण भस्म हो जाते हैं, तो उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती है। कपिल मुनि जो कि भागीरथ के पूर्वजों को श्राप देते हैं और उनकी अकारण मृत्यु हो जाती है। तो जब बाद में जाके भागीरथ जी को पता चलता है कि अभी तक उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला, उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली है, और वहीं पर दूसरी तरफ उनकी ये प्रतिज्ञा भी थी कि वो भी चाहते थे कि कहीं कैसे न कैसे उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल जाए, और आत्मा को जो मुक्ति मिल सकती थी वो सिर्फ गंगा के कारण ही मिल सकती थी। तो भागीरथ ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो पूर्वज है उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाऊं। भागीरथ जो थे वो अपना राजपाट छोड़कर वैराग्य भेष धारण कर अपने राज्य अयोध्या से बाहर आते हैं और अयोध्या से बाहर जाकर तपस्या करने की सोचते हैं। सबसे पहले तो वो कैलाश जाते हैं और वहाँ पर माता पार्वती की वो तपस्या करते हैं। घोर तपस्या करने के बाद जब वो माता पार्वती उनसे प्रसन्न हो जाती है तो माता पार्वती उन्हें दर्शन देती है, और वहीं पर दूसरी तरफ उनसे कहते हैं कि वर मांगो, तुम्हें मांगना क्या है? तो वो बताता है कि मुझे देवी गंगा को धरती पर लाने के लिए आपकी सहायता चाहिए, और आपकी सहायता के बगैर ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो जो माता पार्वती होती है वो कहती हैं कि ये तो मेरे बस में भी नहीं है, क्योंकि जो गंगा है वो गंगा ने बोल रखा है कि मुझे ब्रह्मलोक में ही रहना है, ब्रह्मदेव ने उन्हें शरण दे रखी है, और वहीं पर जब तक गंगा की खुद इच्छा नहीं होगी तो वो वहाँ से नहीं आ सकती है। तो वो कहते हैं कि माता मैं तो आपके भरोसे हूँ, अब आप कहीं ना कहीं से देवी गंगा को धरती पर लाने की कोशिश करें। माता पार्वती ब्रह्मलोक जाती है और वहाँ पर पहले तो वो देवी गंगा को मना लेती है कि मेरा एक भक्त है और वो तुम्हें पृथ्वी पर ले जाने के लिए मेरी तपस्या कर रहा है, और वहीं पर दूसरी तरफ जो है कि आपको वो पृथ्वी पे ले जाना चाहता है। तो माता गंगा कहती है कि मैं पृथ्वी पे नहीं जाना चाहती, लेकिन पार्वती माता के मनाने पर माता मान जाती हैं, और वहीं पर फिर वो बोलती हैं कि अगर मुझे ज़मीन पर लाना तो उन्हें ब्रह्मदेव को पहले प्रसन्न करना पड़े। माता पार्वती वापस भागीरथ के पास आती हैं और उन्हें बताती हैं कि अगर तुम्हें देवी गंगा को धरती पर लाना तो तुम्हें पहले ब्रह्मदेव की तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद जब ब्रह्मदेव खुद वरदान देंगे उसके बाद ही तुम देवी गंगा को धरती पर ला पाओगे। तो जो भागीरथ होते हैं वो इसके लिए मान जाता है, तो वो कहते हैं चलो माता मैं ऐसा ही करूँगा। भागीरथ कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या करते हैं, और ब्रह्मदेव जब उन पर प्रसन्न नहीं होते तो देवी गंगा खुद ही कमंडल से बाहर आकर उनसे बोलती है कि आपका एक भक्त है जो आपकी बहुत वर्षों से तपस्या कर रहा है लेकिन आप उन्हें दर्शन ही नहीं दे रहे। तो ब्रह्मदेव पूछते कि तुम्हें ऐसा मतलब क्या हो गया, वो तो तुम्ही को धरती पर ला लेने के लिए मेरी तपस्या कर रहा है। तो माता गंगा कहती है हाँ मुझे पता है। तो ब्रह्मदेव इस चीज़ को पूछते हैं, तो जब माता का ये जब उन्हें माता बताती है कि मुझे खुद जाना है तो ब्रह्मदेव चौंक जाते हैं कि अभी तो तुम बोल रही थी कि मुझे कहीं नहीं जाना, ब्रह्मलोक में ही अपनी शरण में मुझे रख लो, अब तुम क्या बोल रही हो? तो माता जो गंगा होती है वो कहती है चलो ठीक है अब मुझे धरती पर जाना है, आप उनको जाकर जो वो तपस्या कर रहे हैं उन्हें जाकर दर्शन दे दो। तो जो ब्रह्मदेव होते हैं वो जाते हैं वहाँ पर और उन्हें अपने दर्शन दे देते हैं। ब्रह्मदेव के दर्शन के बाद जब जो भागीरथ होते हैं उनसे वरदान के रूप में यही मांगते हैं कि मुझे गंगा माता को धरती पर लाना है। तो जो ब्रह्मदेव होते हैं वो तो उनसे प्रसन्न हो चुके होते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव की उन्होंने इतने साल तक तपस्या करी थी। और वहीं पर दूसरी तरफ जो ब्रह्मदेव होते हैं पहले तो उनसे बोलते हैं चलो तुम गंगा को ले जाओ धरती पर, मैं इसकी अनुमति दे देता हूँ। और जो देवी गंगा होती हैं वो कहते हैं कि अब तुम देवी गंगा का आवाहन करो, वो नीचे आ जाएंगी। जो देवी गंगा होती हैं वो कहती है कि भागीरथ रुक जाओ, मुझे अभी एकदम से मत बुलाओ, अगर तुमने मुझे एकदम से बुलाया तो जो पृथ्वी है वो मेरे आवेग को सह नहीं पाएगी और मैं सीधा पाताल में चली जाऊँगी। तो भागीरथ इस चीज़ को सोचता और कहता कि हाँ ये तो बड़े मतलब दुख की बात हो जाएगी, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो भागीरथ को कहते हैं कि पहले तुम ऐसे एक व्यक्ति या ऐसे एक देवता को ढूंढो जो मुझे पृथ्वी पर लाने का एक माध्यम बन सके, जो मेरे बेग को संभाल सके। तो भागीरथ सोच में पड़ जाते हैं। फिर
उन्हें बताते हैं कि तुम भोलेनाथ की पूजा करो, भोलेनाथ ही जो है वो माता गंगा के वेग को सह पाएंगी। तो भोलेनाथ की कई वर्षों तक पूजा करने के बाद, उनकी तपस्या करने के बाद भोलेनाथ से जब वो वरदान मांगते हैं तो वो वरदान में ये मांगते हैं कि आप गंगा को मतलब कि उसके वेग को संभालो और धरती पर लाने का कष्ट करो। तो भोलेनाथ कहते हैं चलो ठीक है, मैं ये कार्य करूँगा तुम्हारे लिए। तो जो देवी गंगा होती हैं उन्हें कहा जाता है कि जो नदी होती है वो चंचल होती है, वो कहीं से भी बह सकती है। वो देवी की जो गंगा होती है वो भी एक तरह से चंचल होती हैं। और जैसे ही जब भोलेनाथ अपनी जटाएं खोलते हैं तो गंगा जो होती है वो अपने आवेश में आ जाती है और अपना मतलब बहुत बड़ा रूप धारण करती है कि मुझे कैसे कोई भी जकड़ सकता है, मैं भी देखता हूँ। तो जो भोलेनाथ होते हैं, जहाँ जहाँ भी गंगा की धारा उल्टी सीधी जहाँ भी बहती है तो भोलेनाथ अपनी जटाओं को खोल कर पूरी पृथ्वी को कवर कर लेते हैं और उसी को उस गंगा को उन्हीं में छुपा लेते हैं। और जो गंगा होती है उनका उस समय घमंड टूट जाता है कि हाँ कोई तो है जो मुझे भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। तो जो भोलेनाथ होते हैं वो इस तरह से घमंड तोड़ देते हैं और जो गंगा होती है वो उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे कैसे तैसे बाहर निकालो और मैं भागीरथ के कहने पर ही यहाँ आई हूँ। तो भागीरथ जो होता है वो इस चीज़ को देख कर चौंक जाता है कि गंगा अभी तो आई थी, अब गई कहाँ। तो भोलेनाथ पहले तो उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, फिर वो कहते हैं कि चलो मैं अब गंगा को छोड़ रहा हूँ नीचे, अब वो धरती पर जाएंगी। गंगा भागीरथ से कहती है कि मैं वहाँ तक जाऊँगी जहाँ जहाँ तुम पीछे जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी। और भोलेनाथ के कहने पर गंगा जी भागीरथ को एक ऐसा रथ दिलवाती है जो एक बहुत दिव्य होता है और जो कि कहीं पर भी चलने लायक होता है। तो भोलेनाथ उस भागीरथ को एक रथ देते हैं जो कि वो जहाँ जहाँ भागीरथ उस रथ से जाता तो उनके पीछे पीछे देवी गंगा उनके साथ साथ चली आती है। और कहा जाता है कि जब देवी गंगा इस तरह धरती पर आ रही होती तो वो पहले हरिद्वार भी जाती हैं और फिर देवी गंगा जब हरिद्वार जाती तो भागीरथ जो होता है वो गंगा को ढूंढने लग जाते कि गंगा गई कहाँ, क्योंकि वो तो आगे निकल जाते और गंगा होती वो हरिद्वार भगवान विष्णु के चरणों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वो इस तरीके से वहाँ परेशान हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ वो सुसाइड करने की कोशिश भी करता है कि मेरे पूर्वजों का सपना अधूरा रह जाएगा और उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जो गंगा होती है बाद में वो उनके पास आती है, उन्हें समझाती हैं कि तुम सिर्फ मेरे आगे आगे चलो, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा कि मेरी धारा कहीं भी जा सकती है। तो जो भागीरथ होते हैं वो समझ जाते हैं चलो ठीक है मैं ऐसे चलूँगा। बाद में वो एक ऋषि के पास जाते हैं जहाँ उनके आश्रम में जो कि जहन्यू ऋषि होते हैं। और जो जहन्यू ऋषि होते हैं वो एक बहुत बड़े तपस्वी और बहुत साधनापूर्ण वाले ऋषि होते हैं। देवी गंगा जहन्यू ऋषि के आश्रम में जाके अपना वेग दिखाती है और उनके शिष्यों को वहाँ परेशान कर देते हैं। तो जहन्यू ऋषि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जहन्यू ऋषि जो होते हैं वो गंगा को अपने मुख में ही धारण कर लेते हैं और उनको समा लेते हैं अपने मुख के अंदर ही। तो जहन्यू ऋषि फिर कहते हैं कि जो मेरी प्यास न बुझा सकी वो मतलब किस चीज़ पर घमंड दिखा रही है, गंगा को वो समझाते। तो फिर भागीरथ इस चीज़ से और परेशान हो जाते कि यार अभी तो मैं लाया था, कैसे तैसे आई हैं और फिर इन्होंने मुंह में रख लिया गुस्से में। तो फिर उनसे अनुरोध करते जहन्यू ऋषि से और जहन्यू ऋषि उस चीज़ को मान जाते हैं और उनको फिर छोड़ देते हैं। और कहा जाता है कि उधर जहन्यू ऋषि ने उनको एक नाम दिया होता जिसका नाम होता जानवी, जो गंगा का एक और रूप है। और भागीरथ के साथ साथ जहाँ जहाँ तक गंगा बाद में गई है इस तरह से भागीरथी नाम भी पड़ा गंगा का। क्योंकि उन्हें भागीरथी धरती पर लाए थे इसलिए उन्हें भागीरथ भी कहा जाने लगा। और बाद में जब भारत की कई जगह से निकल कर गंगा गई और जाकर सागर में मिल गई तो इस तरीके से एक नाम गंगा का गंगा सागर भी पड़ा, जो कि सागर में मिलने के बाद पड़ा था। और इस तरीके से गंगा जो थी वो धरती पर भागीरथ के साथ आई और बाद में जो उन्होंने इसलिए बुलाया था ताकि वो उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दे सके। तो उन्होंने ये कार्य भी किया, उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति भी दिलाई।